ज़ेर अल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं करते। अमरीका का ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ करारदाद पर अमल दरामद। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं, अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। पाकिस्तानी हुकाम से ये मामला उठाते रहे हैं। पाकिस्तान पर आवाम के हकूक़ का एहतराम करने पर जोर दिया। इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों का भी एहतराम किया जाए। इसमें इज़हार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल है। मज़ीद बोले, बानी PTI की क़ैद पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अफ़गानिस्तान में आधी आबादी के हकूक़ का एहतराम नहीं किया जाता। तालिबान की पॉलिसी से अफ़गानिस्तान को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की दोशंबे में ताजिक सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें होंगी। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी करेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म से काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। कहा, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में काज़िक सदर मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म से इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन जहांगीर तरीन की भी मुलाकात। अवामी बजट और मईशत को मुस्बत सिमत में गामज़न करने पर मुबारकबाद दी। कराची शहर बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। हीट स्ट्रोक से मजीद 4 शहरी दम तोड़ गए। चंद दिनों में जाम बहक अफराद की तादाद 36 हो गई। ईदी के सर्द खानों में पहुंचाए जाने वाली मैयतों की तादाद में गैर मामूली इजाफा भी हो गया। 19 से 30 जून तक 1309 मैयतों को सर्द खानों में लाया गया। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक 19 जून को 104, 30 जून को 118 मैयतें लाई गईं। 28 जून को सबसे ज़्यादा 142 मैयतें सर्द खाने मुंतकिल की गईं। कराची में अमवात की तादाद में अचानक इजाफा। KMC ने बेशतर अमवात को हीट वेव का नतीजा करार दे दिया। जून में बल्दिया उज़्मा के कब्रिस्तानों में 1817 अफराद की तदफीन की गई। एदाद शुमार के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में 430 अफराद मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में दफन किए गए। जून के दूसरे हफ्ते में अमवात मजीद बढ़कर 459 हो गई। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। कराची के शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर कराची के शहरियों को सबर जवाब दे गया। लियाकताबाद FC एरिया में के इलेक्ट्रिक दफ्तर पर मुश्तइल अफराद का धावा। दीवारों पर चढ़ गए, इमारत पर पथराव भी किया। 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। के इलेक्ट्रिक का अमला दफ्तर के अंदर महसूर होकर रह गया। मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। शहरियों ने गुज़िश्ता रात गए भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। कई शहरों में अवाम का एहतजाज। बरदार में मुजाहिरीन ने बुनीर रोड को बंद कर दिया। हुकूमत से फौरी लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। ज़ियारत में पहिया जाम हड़ताल। मुख्तलिफ सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। भलवाल में तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजफ्फरगढ़ में ताजरों ने एहतजाजन बिजली के बिल गलों में डाल लिए। विहाड़ी में अवाम का हाथ जोड़ और कान पकड़कर अनोखा एहतजाज। कामरान टेसोरी की कोशिशें बेसूर। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर मौजूद। गवर्नर सिंध के इस्तीफे का एक बार फिर मुतालबा कर दिया। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन कहते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर MQM माफ़ी मांगे। खालिद मकबूल ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतालिक ज़हर आलूद गुफ्तगू की। कोटा सिस्टम की बात अफसोसनाक है। सिंध के बेशतर मसाइल के जिम्मेदार MQM है। नौकरियों पर स्टे ऑर्डर भी लगवा दिया। नासिर हुसैन शाह बोले, MQM ने जुराम पेशा अफराद को मुलाजमतें दिलाईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बोरी बंद लाशें, भत्ताखोरी और हड़तालें MQM की पहचान है। हम शुक्रगुजार हैं सिंध हाई कोर्ट के। उस पर अदालत ने इस दफा जरा ठहरो की आवाज लगाई है। MQM सिंध में भर्तियां कलअदम करा देने के फैसले पर खुश। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, 1 से 15 ग्रेड की नौकरियां मुकामी लोगों को मिलनी चाहिए। मायूसी के बाद लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए दरख्वास्त देना छोड़ दिया था। जो कुछ 50 साल में हुआ, मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। शहरी सिंध के जाली डोमिसाइल पर नौकरियां बांटी गईं। जुल्फ़िकार भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत ने तकसीम की बुनियाद डाली। फारूक सत्तार बोले, कोटा सिस्टम से सिंध की कौमियतों में खलीज पैदा हुई। तर्जुमान MQM ने कहा, पीपल्स पार्टी के हलक में हाथ डालकर हक छीना गया, इसलिए चीखें निकल रही हैं। एक तरफ MQM के साथ शदीद बयानबाजी। सिंध हुकूमत अदालती फैसले पर भी राजी। सिंध हुकूमत का नौकरियों से मुताल्लिक अदालती फैसले को चैलेंज न करने का ऐलान।
وزیر قانون داخلہ سندھ ضیاء النجار کہتے ہیں عدالتی حکم نامے کا مکمل احترام ہے۔ سندھ حکومت ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرے گی، فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع نہیں کر رہے۔ کبھی ضمانتوں پر ریلیف، کبھی وارنٹ کی تکلیف، علی امین گنڈا پور دوبارہ مشکل میں پھنس گئے۔ اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے۔ بانی پی ٹی آئی، علی امین اور دیگر کے خلاف تھانہ سنگجانی اور I9 میں درج مقدمات کی سماعت۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا علی امین کی عدم پیشی پر اظہار برہمی، حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ جج نے ریمارکس دیے 8 جولائی کو چاہے کوئی بیمار ہو، پیش نہ ہوا تو اشتہاری قرار دیا جائے گا۔ 8 جولائی کے بعد کیسز کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ 2018 اور 2024 میں مخصوص نشستیں کیسے الاٹ ہوئیں؟ الیکشن کمیشن سے فارمولہ اور دستاویزات آج طلب۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس میں کہا کوئی غیر آئینی کام ہوا ہے تو سپریم کورٹ اڑا دے گی۔ ہر انتخابات میں ایک ہی بات ہوتی ہے، کسی نے آج تک نہیں کہا الیکشن ٹھیک ہوا، ہارنے والا کہتا ہے انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے۔ مزید کہا پی ٹی آئی 1 سال کا وقت دینے کے باوجود انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرا سکی۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا منگل کو 1:30 بجے تک سماعت مکمل کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہے۔ سیاسی جماعت ہی ووٹ لے کر مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہوتی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کہتی ہے آزاد امیدوار شامل ہونا چاہتے ہیں، جس کے بعد وہ مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے اہل ہیں۔ سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کے دلائل منصور عثمان نے کہا اسمبلیوں کی نشستیں عام انتخابات اور پھر مخصوص نشستوں سے مکمل کی جاتی ہیں۔ اسمبلیوں میں نشستوں کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ آئین کا مقصد خواتین غیر مسلموں کو نمائندگی دینا ہے۔ اگر اسمبلی میں نشستیں مکمل نہیں ہوں گی تو آئین پر امید ہے ہمیں مخصوص نشستیں ملیں گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، بولے الیکشن کمیشن نے کہا ہے پی ٹی آئی نے فہرست جمع نہیں کرائی، انہوں نے تو اپنی فہرستیں بر وقت جمع کرائی تھیں۔ جس پارٹی کو ووٹ ملے ہوں ان کو سیٹیں ملنی چاہیے۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا قبول کریں گے۔ جو لوگ تحریک انصاف سے واپس گئے تھے ان کی واپسی کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس، عمر ایوب کا بطور سیکرٹری جنرل استعفیٰ مسترد۔ عمر ایوب سے استعفیٰ واپس لینے کی بھی درخواست۔ مولانا فضل الرحمان سے مذاکراتی کمیٹی 1-2 روز میں ملاقات کرے گی۔ کور کمیٹی کے مشکل وقت میں پارٹی چھوڑنے والوں کی مذمت، ارکان نے کہا وفاد چودھری سمیت جو بھی پارٹی قیادت پر تنقید کرتا ہے اس سے سخت جواب دیا جائے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پارٹی میں دھڑے بندی یا فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ ظالمانہ ٹیکسز نامنظور، ملک بھر میں تاجروں کا احتجاج، کئی شہروں میں شٹر ڈاؤن اور احتجاجی مظاہرے۔ اسلام آباد میں تاجروں کی ریلی، راولپنڈی میں بھی احتجاج، پشاور میں تاجروں نے ریلی نکالی، ملتان میں تاجر تنظیموں نے ہڑتال کی، حجرہ شاہ مقیم میں تاجروں کی ریلی، چنیوٹ میں تاجروں کا مظاہرہ، وکلاء، شہری سماجی حلقوں اور تاجروں کی کثیر تعداد میں شرکت، بہاول نگر میں تاجروں کا احتجاج، منچن آباد میں جزوی شٹر ڈاؤن، خیرپور میں تاجروں کی ریلی، میلسی میں مکمل ہڑتال، حالیہ میں دھرنا دیا گیا۔ تاجر رہنما اجمل بلوچ کہتے ہیں اگر ٹیکس واپس نہیں لیا گیا تو شٹر ڈاؤن کی کال دیں گے۔ عوام پر ٹیکس بڑھانے کی بجائے حکومتی اخراجات کم کرنا چاہیے تھا، شاہد خاقان عباسی نے بجٹ کو تاریخ کا بدترین قرار دے دیا۔ کہتے ہیں تنخواہ داروں سمیت پہلے سے ٹیکس دینے والوں پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا۔ ملک، عوام اور معیشت کے لیے یہ بجٹ تباہ کن ہے۔ ارکان اسمبلی کو پیسے نہ بانٹیں، اسمگلنگ روکیں، اصلاحات لائیں اور ہر طرح کی ٹیکس چھوٹ ختم کریں۔ 6 جولائی کو ان کی نئی جماعت لانچ ہوگی، ملک چلانے کے لیے اپنا ویژن دیں گے۔ مفتاح اسماعیل بولے IMF معاہدہ ہو جائے، بجلی اور گیس کے بل بڑھا دیے جائیں گے۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے بجٹ کو ٹھیک سے نہیں پڑھا، ہمارے سابق ساتھیوں نے غلط اعداد و شمار پیش کیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا جواب، کہا ارکان اسمبلی کو 500 ارب دینے کا دعویٰ درست نہیں ہے، کابینہ ارکان تنخواہ مراد نہیں لے رہے، حکومت جتنے اخراجات کم کر سکتی تھی کر دیے۔ شاہد خاقان کی اپنی ایئر لائن تھی، PIA کی نجکاری انہیں خود کرنی چاہیے تھی۔ مفتاح اسماعیل جب وزیر خزانہ تھے تب مہنگائی زیادہ تھی۔
मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात FIA ने साबिर हमीद मिट्टू को 4 जुलाई को फिर तलब कर लिया। साबिर मिट्टू को इससे कबल 24 जून को तलब किया गया था, जिस पर उनके वकला ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांगा। FIA ने वक्त देते हुए 4 जुलाई को पेश होने का हुक्म दे दिया। FIA के नोटिस पर साबिर हमीद को वकला के बजाय खुद पेश होने की ताकीद। वज़ीर आला पंजाब का मरी से लाहौर पहुंचते ही मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। बारिश के बायस नकासी ऐप के अमल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला के अचानक दौरे पर इंतजामिया के अफसरों की दौड़ें लग गईं। मरियम नवाज की कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरों को फील्ड में रहने की हिदायत। कहा सूबे भर में बारिशों के पानी के निकासी को बरवक्त यकीनी बनाया जाए। ईद पर सफाई मुहिम की तरह निकासी ऐप के लिए सेफ सिटी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। कराची में कुरंगी और हसन स्टॉप के करीब फायरिंग। पीपल्स पार्टी के काउंसलर जंबहक भाई शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक आमिर अब्बासी और समर अब्बासी मोटरसाइकिल पर सवार थे। मुसल्लह अफराद ने ताक़ुब करके फायरिंग की। रुकन सिंध असम्बली फारूक आवान कहते हैं इब्तदाई तौर पर वाक़या टारगेट किलिंग ही मालूम हो रहा था। मालूम मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उधर कुरंगी में दिन दहाड़े ताजिर को कत्ल करने का वाक़या फुटेज एक न्यूज़ ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने दुकान में बैठे वसीम को गोलियां मारी। जायदाद में हिस्सा न मिलने पर बेटा दरिंदा बन गया। पैसों की खातिर बूढ़े बाप को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बाप की फरियाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कहा बेटा मुझ पर तशद्दुद करता है, गालियां भी देता है। DIG ईस्ट की नोटिस पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। बाप की मुद्दईयत में सचल थाने में मुकदमा भी दर्ज। लाहौर के इलाके मनावा में शादी के तकरीब में फायरिंग। लड़की जांबहा खातून जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक 16 साल लड़की को सीने में गोली लगी। दुल्हा के दोस्तों ने मेहंदी की तकरीब में फायरिंग की। दुल्हा और फायरिंग करने वाले दोस्त मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दुल्हे के वालिद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी। मकतूला के वरसा का मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ट्रंप को मुकदमे में इस्तिस्ना का हक अदार करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा साबिक सदूर को उनके सरकारी कामों के लिए हादसा से मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। गैर सरकारी कामों के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तिस्ना के केस को दोबारा ज़ैली अदालत में भेज दिया। ट्रंप ने इस्तिस्ना के फैसले को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कोहली ने वर्ल्ड कप जीतने का सेहरा अनुष्का के साथ सजा दिया। स्टार खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप में फतह के बाद अपनी अहलिया के साथ जश्न मनाने की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। विराट कोहली ने लिखा कि ये अनुष्का शर्मा के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। अनुष्का ने उन्हें अच्छा इंसान बनाने में मदद की। शुक्रिया अदा करने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं है। कोहली ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान किया। K2 Women First Expedition. और पाकिस्तानी खवातीन को पैमाओं की टीम के K2 सर करने के लिए तैयार हैं। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने के लिए खवातीन को पैमाओं की टीम बेस कैंप पहुंच गई। खवातीन की 6 रुकनी टीम कंकॉर्डिया से K2 बेस कैंप पहुंची, जहां से वो अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। एक न्यूज़ का मुहिम का लम्हा बलम्हा रहा और खवातीन को पैमाओं का हौसला बढ़ाता रहा।